Hello, Bacho. Let's get a given question. The question says long range radio transmission is possible when the radio waves are reflected from the ionosphere. For this to happen, the frequency of the radio waves must be in the range option A 80 to 150 megahertz, option B 8 to 25 megahertz, option C 1 to 3 megahertz, option D 150 to 1500 kilohertz. So, to understand this question, we need to understand about the concept of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन. सो ईएम वेव प्रोपगेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरीके के वेव्स हमने पढ़े हैं, प्रोपगेशंस पढ़े हैं. मीडियम, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन. अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें याद रखनी है, वी कैन से अगर फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज है, so we use ground wave propagation. Sky wave propagation में it is from few megahertz up to 40 megahertz. ठीक है ना, तो ये रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज. स्पेस वेव में मोर देन ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज. ठीक, तो ये होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन, वहाँ पे यूज होता है. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के हम बात कर रहे हैं long range radio transmission is possible when the radio wave are reflected from the ionosphere. तो ये होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन में. अब स्काई वेव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि जो सिग्नल है, सिग्नल जाता है, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रांसमीटर, यहाँ से सिग्नल निकला. अब सिग्नल जाने के बाद ये आइनोस्फीयर में, ठीक है ना, आइनोस्फीयर में जाने के बाद ये टकरा करके वापस आ जाता है. यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो आइनोस्फीयर में जो आयोनाइज्ड मीडियम या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनसे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड इट कम बैक टू द अर्थ सरफेस, जहाँ पे वी कैन ट्रांसमिट इट ऑन द वी कैन से डिफरेंट पार्ट. अब यहाँ पे वी कैन सी के ये जो TIR है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है फ्रॉम द आयोनोस्फीयर, इट डिपेंड्स के डेंसिटी के अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स. यानी कि अगर हम बात करें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, एक टर्म यहाँ पे डिफाइन होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिखते हैं 9 √D, वेयर D इज द डेंसिटी ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द आयोनोस्फीयर. ठीक है ना. अब क्योंकि आयोनोस्फीयर के वेरियस लेयर्स हैं, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे जितनी डेंसिटी होगी उसके हिसाब से क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वी कैन से कि वहाँ तक वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा. ठीक है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन D. So this is the thing we need to be clear with regarding the sky wave propagation. And यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो reflection from ionosphere is under sky wave propagation. And for this to happen, यानी कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं कि few megahertz से 40 megahertz के बीच में sky wave यूज होता है. So from the options given we can see 80 to 150, ये तो more than 40 हो गया, तो ये cannot be the answer. B आंसर हो सकता है for this question. 1 से 3 ऑप्शन सी में बोल रहा है दैट विल बी फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, और डी अगेन इट विल बी स्पेस वेव. सो बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.